आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ साम्स 48 वर्स 14। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर सदा का हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमको क्या करेगा? हमारा मृत्यु तक क्या करेगा? अगुवाई करेगा, संभालेगा। कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा। परमेश्वर बोलने के समय हमारे मन में कितना खुशी होता है। हमारे लिए एक परमेश्वर है, हमारे मृत्यु तक हमको संभालने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी हमारा कितना भी हमारा नजीक लोग रहने दो, हमारा भाई बहन रहने दो, हमारा माँ बाप रहने दो, कोई नहीं बोल सकते तेरा मृत्यु तक मैं तेरे को संभालूंगा। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है तेरा अंत तक मैं तेरे को संभालूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना एक गारंटी का परमेश्वर रहने के समय है, हम क्यों चिंता करें? हम जस्ट सिंपली बोलते ना काली पुकट, हम क्या करता रहता है? चिंता करते रहता है, चिंता करते रहता है। वो परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे जीवन में कभी कमी होते हैं, हमारे जीवन में कभी दुख होता है, हमारे जिंदगी में कभी दर्द होता है, हम ये वचन को याद रखना। प्रभु आपका वचन क्या है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आपका वचन क्या है? मेरे जिंदगी तक तूने मेरे को क्या करने वाला? संभालने वाला परमेश्वर है। तो ये वचन सत्य है, वचन को पर मैं विश्वास करता हूँ। आज मेरे कमीपन को कभी पूरा करेगा प्रभु परमेश्वर। मेरे दर्द को कभी आप हटाएगा प्रभु परमेश्वर। मेरे दुख को कभी तुम दूर करेगा प्रभु परमेश्वर। हम परमेश्वर से डेली ऐसा बात करने को सीखना चाहिए। ऐसा हमारे लिए कुछ चीज मांगते हैं, हमारा माँ से, हमारा पिता से, पति से, पत्नी से बात करना लगता है, हम चुप रहते हैं। हम प्यार से बात करो, झगड़े से बात करो, लेकिन बात करता है, करते क्या नहीं? ऐसा हम हमारे जीवन में दुख आता है, दर्द आता है, कमीपन होता है, वचन को लेके हम परमेश्वर से बात करना बहुत बहुत जरूरी है। बात करना बहुत बहुत जरूरी है। वचन कहता है हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा अंत तक मेरे को संभालने वाला है, संभालने वाला है। इतना अच्छा परमेश्वर हमारा दूर नहीं है, हमारा साथ ही रहता है। वो समय मोसे ने इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना करता था। कैसा प्रार्थना करता था? एक्सोडस में जाएंगे, एक्सोडस 32 वर्स 32-33 पढ़ो। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर। हाँ, मोसे परमेश्वर से उसका लोगों के लिए प्रार्थना करता है, बात करता है। क्या कहता है देखो? नहीं तो नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक
में से हाँ मेरे नाम को काट दे। हाँ यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर वो प्रार्थना को मूसा को जवाब देता है। जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है हाँ उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। हाँ अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल हाँ जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। हाँ देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, हाँ परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा हाँ उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। देखो मूसा का प्रार्थना सुनकर परमेश्वर पूर्ण से क्षमा किया नहीं किया। एक समय रखा, एक समय है, वो समय उनका पाप का अनुसार मैं क्या दूंगा? दंड दूंगा। वो समय के लिए, वो जगह जाने के लिए, वो जगह पहुंचने के लिए परमेश्वर अलाउड किया। ठीक है, लोगों को लेकर जाओ, लेकिन एक समय है, वो दिन मैं उनका न्याय को उनको पर लेके आऊंगा, दंड लेके आऊंगा। तो परमेश्वर का दास मूसा प्रार्थना करने के समय भी लोगों को वो समय के लिए, थोड़ा समय के लिए क्या मिला? क्षमा मिला। लेकिन परमेश्वर अंत में कहता है एक दिन है, एक समय है, वो समय उनका पाप को उनके ऊपर में न्याय करूंगा, न्याय करूंगा। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु हमारे लिए ऐसा एक दिन रखा नहीं है। वो क्या किया? हमारा पाप को, हमारा अक्रम को, हमारा अपमान को वो उसको ऊपर लेकर वो सब से आपको क्या दिया? छुटकारा दिया, छुटकारा दिया। हम कोई परफेक्ट लोग नहीं है। हमारा हम छोड़कर आया, पीछे हम मोड़ कर देखेंगे तो हमारा जिंदगी कुछ भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु हमको हमारा पाप, हमारा अक्रम से, हमारा बुराई से, हमारा अपमान से हमको क्या किया? क्रॉस ऑफ कैलरी में छुटकारा दिया। एब्रेवियर में लिखा है, बुक ऑफ एब्रेवियर 8:12, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। क्या करेंगे परमेश्वर? हमारा अक्रम का और दया करेगा और उनके पापों को, उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो समय, मूसा का समय परमेश्वर कहता है एक समय मैंने रखा है, वो समय में वो लोग के ऊपर उनका पाप का अनुसार दंड दूंगा। आज उनका नाम मेरा नसर से, मेरे बुक से पाड़ेगा, गिरेगा, निकालेगा नहीं तो भी, लेकिन मैं एक समय रखा है वो लोग को, सबको लेके इकट्ठा करो। वो समय उनको पर मैं उनका पाप को मैं न्याय करूंगा। लेकिन इधर हमारा परमेश्वर यीशु कहता है मेरे लोग का पाप को, उनका अक्रम को मेरे का कृपा से मैं उनको क्या करूंगा? क्षमा करूंगा, क्षमा करूंगा। हमने किया अनेक पाप को, हमने किया अनेक अक्रम को, हमने बोला अनेक झूठ को, हमने किया अनेक 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 बुराई को। हमारा परमेश्वर क्रूस पर सामना करके हर अपमान, हर अक्रम, हर सब कुछ अशुद्ध को उसको पर लेकर और उसका कृपा से आपको मेरे को आज क्या दिया? क्षमा दिया, क्षमा दिया। वो परमेश्वर कहता है तेरे को मैं अंत तक संभालूंगा, संभालूंगा। वो कभी झूठ नहीं कहता है, उसका वचन कभी नहीं झूठ कहता है। हम ये सब सत्यों को जानेंगे तो ये साम से 48:14 के ऊपर विश्वास आएंगे। क्यों ये वचन कहता है अंत तक मैं तेरे को संभालूंगा? क्योंकि तुम्हारे लिए एक प्राइस दिया गया है। तुम्हारा पाप, तुम्हारा अक्रम के लिए कोई मरा है, मरा है, तेरे जिंदगी में उसको हटाया है। वो परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरे को अंत तक मैं संभालूंगा, संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हमको मार्ग दिखाता है।
धर्मी का मार्ग दिखाता है, प्रकाश का मार्ग को दिखाता है, ऐश्वर्य मार्ग को दिखाता है, स्वर्गीय राज्य को मार्ग दिखाता है। इसके लिए हम उसका हाथ नहीं पकड़ने का, वो हमारा हाथ पकड़ने क्या है। हम उसका हाथ पकड़ेगा, हमारा मूड के अनुसार हम उसका हाथ छोड़कर क्या करते रहेगा, घूमते रहेगा। लेकिन वो हमारा हाथ पकड़ता है, हमारा इच्छा से हमारा हाथ को छोड़ेगा नहीं। इसके लिए हमारा हाथ को उसका हाथ में देना चाहिए। प्रभु आप मेरे हाथ को पकड़कर चलाना। लेकिन हम अनेक लोग क्या आशा करता है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहने दो, मेरा हाथ परमेश्वर का हाथ में, हाँ? देना नहीं, परमेश्वर हाथ मेरा हाथ में रहने दो। तो हमारा इच्छा से कभी मांगते पकड़ सकते हैं, कभी नहीं मांगते हम छोड़ सकते हैं, थोड़ा ऐसा घुमाकर वापस आ सकते हैं, ऐसा कुछ झगड़ा करके आ सकते हैं, ऐसा कुछ झूठ बोलकर आ सकते हैं। हम ऐसा आशा करता है। इसके लिए हम अनेक लोग के जीवन में दुख दर्द कमी बन गए आज, लेकिन हमारा परमेश्वर का इच्छा वो नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ता है, तेरा इच्छा से वो नहीं छोड़ेंगे। वो लेके जाते मार्ग सत्य मार्ग है। हालेलुया। इसके लिए हम क्या, हम देखो, हम माँ बाप को देखो, हम कितना बाइबल कहता है माँ बाप को बुरा माँ बाप। वो हमारा बच्चा देखो गलती करने के लिए हमको मन आता है। एक गुंडा का साथ हमारा बच्चा मिलता है, जाते है, उसका घर में बैठता है, उसका साथ घूमता है, तुमको अच्छा लगता है, पसंद आता है? नहीं आता है। ऐसे हमारा परमेश्वर, हम भी उसका हाथ छोड़कर रसूल लोग को कटान करने, लोग मार्ग में, पूरा मार्ग में खड़ा रहने लोग को साथ आप मिलना सुनना उसकी भी इच्छा नहीं है। लेकिन हमको ये सब अच्छा लगता है, इसके लिए कभी हाथ मांगते पकड़ते, कभी हाथ नहीं मांगते छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का इच्छा ऐसा नहीं है। उसका इच्छा तेरा हाथ, उसका हाथ का कंट्रोल में रहने के लिए वो आशा करता है। लेकिन हम अनेक लोग का आशा कैसा रहता है, ऐसा आशा नहीं रहता है, क्योंकि वो पकड़ेगा उसका हाथ में निकाल कर जाना वेरी डिफिकल्ट है। इसके लिए हम कहता है मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, मेरे साथ साथ आप चलना। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, ऐसा आशा करता है। लेकिन परमेश्वर का आशा वो नहीं है। परमेश्वर का आशा तेरा हाथ को मेरा हाथ में दो, मैं तेरे को चलाऊंगा अंत तक, मरण पर्यंतम तक क्या करूंगा, संभालूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का नाम का उसका छाया में आया तो तुम्हारे लिए छुटकारा ही है, बस उसका नाम को तेरे मुंह में ले लिया तुम्हारे लिए छुटकारा है। हिब्रू में वन मोर वचन देखेंगे, हिब्रू 7:25। ऐसा नहीं यीशु का नाम लेते हैं उसका जीवन में कुछ कमी है, कुछ दुखी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हिब्रू 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसका ओर, परमेश्वर का ओर आता है, यीशु का ओर परमेश्वर का ओर आता है, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। उसको पूरा पिता परमेश्वर उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे लिए तेरा पाप तेरा अक्रम पे मरकर तीसरा दिन जीवता परमेश्वर सर्वदा जिंदा है। वो कहता है मेरा नाम से, मेरा पुकार से तुम पिता परमेश्वर को आ गया, पूरा तेरे जीवन में उद्धार है। क्योंकि मेरे तेरे लिए क्या करते रहता हूँ, विनती करते रहता हूँ मेरा पिता से,
क्योंकि मैंने छुटकारा दिया, मैंने उसको खरीदा, मैंने उसके लिए मरा है। वो मेरा नाम को जानता है, मेरा नाम को पुकारता है। वो पिता परमेश्वर से तेरे लिए यीशु हर दिन क्या करते रहता है? विनती करते रहता है। याद रखना, ये सब सत्यों को हम जानेंगे। परमेश्वर का एक छोटा छोटा वचन के ऊपर भी आप विश्वास करने लगेंगे, विश्वास करने लगेंगे। हम ऐसा है, हम एक बिलीवर नहीं बन गए हैं। हमारे लिए पिता का आलोचना बड़ा है। हम जन्म होने का पहले परमेश्वर ने उसका बेटा को तैयार किया है तेरे लिए, जीवन देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए किया भी है। उसके लिए वो परमेश्वर कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरे लिए पृथ्वी पर उत्तर कराया परमेश्वर हूं, मैं सर्वदा तेरा साथ रहूंगा, संग रहूंगा, तेरा मरना पर्यंतम मैं तेरे को चलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कभी तुम यीशु को जानने लगा, बाइबल को तेरे हाथ में उठाने लगा, यीशु करके बुलाने लगा, वो तेरे लिए विनती करता है पिता से, पूरा पूरा तेरा और क्या करने के लिए? उद्धार देने के लिए। पढ़ो once again Hebrew 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वदा जीवित है, वो वचन सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर कहता है, मेरा नाम का कारण, मेरा और तो पिता का पसायत हो, वो पूरा पूरा तेरे लिए क्या करेगा? उद्धार करेगा, उद्धार देगा। वो ये परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? सर्वदा में तेरे साथ। उसके लिए तो परमेश्वर यीशु बड़ा प्राइस दिया है। कितना बड़ा प्राइस दिया है प्रसव के लिए, उसका लहू दे के आपको मेरे को खरीदा है। जॉन में कहता है 1 जॉन 2:1, हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीहा। हालेलुया। पाप करना परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है, फिर भी कर दिया। समझो, हमारे लिए एक लॉयर बनकर हमारे लिए न्याय देने के लिए एक है, वो ये यीशु है, यीशु है। इसके लिए हम बार बार अपा पिता बुलाने के लिए योग्य बना है। हम बिलीवर बन गए, हम बपतिस्मा ले लिया, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम कम्युनियन लेते हैं, पाप नहीं करते, अनेक बार गलती कर देता है, लेकिन हर समय तेरे लिए विनती कौन करता है? कौन न्याय लेके देता है? यीशु। एक धर्मी है, तुम्हारे लिए एक लॉयर है, तुम्हारे केस को जीत कर देने के लिए, वो ये यीशु है, यीशु। 2000 साल का पहले हमारा पाप को, अक्रम को हमारे लिए क्रूस पर मार कर हमको प्राइस क्राइम दे दिया है। फिर भी हम अनेक समय पाप कर देता है, लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु पिता से हमारे लिए क्या करता है? विनती। स्कूल में टीचर, बच्चा गलती कर देता है, टीचर क्या कर देता है? नोट लिख के भेज देता है, स्टूडेंट्स को बाहर खड़ा कर देता है, मैं डिसमिस करूंगा बोल देता है। तो माँ बाप जाके टीचर से क्या करता है? विनती करता है, विनती करता है। वो बच्चा है, वो गलती कर दिया, मैं करेक्ट करूंगा, मैं मारूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा, प्लीज आप वापस एक बार स्कूल में ले लो मेरा बच्चा। तो करते क्या नहीं?
ऐसा हम अनेक समय हमारा गलती के लिए हमारा परमेश्वर यीशु पिता का सामने खड़ा रहता है, खड़ा रहता है। वो परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरा अंत तक मैं तेरे को संभालूंगा। हालेलुया, होशाना। हालेलुया। वो कहता है ऐसा 58 वर्ष 11, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा हाँ, और अकाल के समय अकाल का समय, तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हाँ, हरी भरी करेगा हाँ, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा हाँ। जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। वो परमेश्वर हर दिन मैं तेरे को क्या करूंगा, संभालूंगा। वो उष्ण का समय रहने दो, वो ठंडी का समय रहने दो, वो बारिश का समय रहने दो, वो तेरे को काम रहते समय रहने दो, काम नहीं का समय रहने दो। वो कहता है मैं सर्वदा तेरे को संभालूंगा। और क्या करूंगा तेरे लिए, क्या है, तेरे जीवन को क्या बनाऊंगा, हरी भरी खेती बना दूंगा। एक बावड़ी में पानी रहता है, एक नदी में पानी रहता है, अनेक लोग वो पानी की थूंड कराना लगता है। पक्षी से, जानवर से, इंसान से वो नदी का ओर आना लगता है पानी पीने के लिए। परमेश्वर कहता है मैं कभी कमी नहीं होता, ऐसा सोता तेरे को मैं बना दूंगा, बना दूंगा। वो परमेश्वर कहता है तेरा हाथ को तो मेरा हाथ में दूंगा, तू मेरे बात को मानूंगा। मैं तेरे को हर दिन के विनती करता हूँ, संभालता हूँ, उसको याद रखूंगा। तुम्हारा और अनेक लोग तेरे को ढूंढ कर आएगा, ऐसा एक पात्र में तेरे को बना दूंगा। हरी भरी जीवन बन के तुम रहेंगे। हर दिन मैं तेरे को मार्ग बताऊंगा, चलाऊंगा। तुम एक कभी पानी सूखता नहीं, ऐसा एक सोता बना देगा। वो अनेक लोग तेरे को ढूंढ कर आने लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर वो हमारा आत्मा हमको नहीं चलाना चाहिए, और दुष्ट आत्मा भी हमको नहीं चलाना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हमको चलाना चाहिए। रोमन में अपोस्तल पौल कहता है, रोमन 8:14, इसीलिए कि हाँ, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं हाँ, वे ही हाँ, परमेश्वर के पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord। हालेलुया, हालेलुया। और एक सभा रहने दो, एक पास्टर रहने दो, एक चर्च का मेंबर रहने दो, अपना अपना आत्मा हमको नहीं चलाने क्या, और दुष्ट आत्मा भी नहीं चलाने क्या। हमको कौन चलाने क्या, परमेश्वर का आत्मा चलाने का। वो चलाएगा हमारा जीवन। ऐसा या 58:11 में पढ़ा है, वो जिंदगी तुम्हारा जीवन बना देगा परमेश्वर। हम उसका हाथ में बनकर नहीं रहना चाहिए, हम उसका हाथ को पकड़ने का आशा करते हैं। इसके लिए हम अनेक लोग का जिंदगी दुख और दर्द में कहता हूँ, उसका हाथ में देके देखो, वो लेके जाएगा, वो मार्ग बताएगा, वो मार्ग में हम चलने क्या है। वो राइट टर्न बोलेंगे तो वी शुड नॉट टर्न लेफ्ट, वो लेफ्ट टर्न बोले तो वी शुड नॉट टर्न राइट। When you are doing that, परमेश्वर राइट टर्न लो बोलेगा तो राइट लर्न लेने क्या है। When he say turn left, we have to turn left. उसका मतलब है परमेश्वर तेरा हाथ पकड़ा है। When he say turn right, you are turning left. When he say turn left, you are turning right. You catching the Lord hand. परमेश्वर तेरा हाथ को पकड़ता है, तुम्हारा इच्छा से घूमने के नहीं देगा। You will allow your child? तुम उसका हाथ पकड़ा है, वो खींचेगा, दोस्त को देखेगा, दोस्त का साथ जाने के लिए खींचेगा। वो कुछ गिर गए तो
लेने के लिए खींचने के जाएगा, ये पिता वो उसका हाथ छोड़ता है? नहीं छोड़ता है, टाइट पकड़ता है। लेकिन बच्चा पकड़ता है तो छोड़कर जा सकता है। ऐसे हम नहीं, बहुत लोग करता है, बहुत लोग ऐसे हम करता है। हम बिलीवर है, हम सब परमेश्वर के ऊपर प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, पुकारते हैं, लेकिन हम उसका हाथ पकड़ने का आशा करते हैं, हमारे हाथ को उसका हाथ में देने के लिए अच्छा नहीं लगता है। We have to learn that. हम वो सीखने के, प्रभु मेरे हाथ को आप पकड़ो, आपका पीछे आपका साथ में चलना चाहता हूँ प्रभु, क्योंकि आपका मार्ग तो धार्मिकता मार्ग है, आपका मार्ग तो प्रकाश का मार्ग है, आपका मार्ग तो आशीष का, आपका मार्ग तो स्वर्गीय राज्य का मार्ग है। वो कहता है Isaiah 30:21, जब कभी तुम दाहिनी या बाएं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उसका हाथ पकड़ेगा, वो राइट जाएगा, तुम राइट जाना पड़ेगा, तुम लेफ्ट नहीं जा सकता है। वो लेफ्ट टर्न करेगा, तुम लेफ्ट जाएगा, क्योंकि खींच कर जाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए तेरा मृत्यु अंत तक संभालने वाला परमेश्वर है। वो कहता है सर्वदा मैं तेरे को संभालूंगा। वो संभालने के लिए तो तेरा हाथ क्या किया है? पकड़ा है, पकड़ा है। इसके लिए हमारा छुड़ाने वाला कहता है Isaiah 48:17, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए, तेरा लाभ के लिए है, शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है, उस मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं जानते नेक्स्ट ईयर हमारे जीवन में क्या है, हम नहीं जानते नेक्स्ट वीक क्या है, हम नहीं जानते कल क्या है, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है। वो कहता है मैं तेरे को तेरा प्रयोजन के काम करूंगा, तेरा प्रयोजन के। हम हमारे बच्चों को देखो, हमारे बच्चा फ्यूचर के लिए हम कितना टेंशन करते हैं। टीवी देखने के टाइम बैड प्रोग्राम मत देखो बोलता है, यूट्यूब में बैड प्रोग्राम मत देखो बोलता है, घर से बाहर नहीं छोड़ता है, फ्रेंड लोग का साथ मत जाओ, फ्रेंड लोग इधर बुलाओ करके कहता है। क्यों? हमारा बच्चा बिगड़ना नहीं चाहिए, हम चिंता करता है। ऐसा ना कोई माँ बाप ऐसा है बच्चों को जाओ बिंदास घूमकर रहो करके बोलने वाला कोई नहीं करता है। तो छुटकारा दिया वो परमेश्वर कहता है, तेरे को खरीदा वो परमेश्वर कहता है, तेरे ऊपर प्रेम किया वो परमेश्वर कहता है। क्या कहता है? तेरे को प्रयोजन मार्ग को मैंने दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। तुम कौन सा मार्ग में जाना तुम्हारे लिए प्रयोजन है, मैं उसको तेरे को बताऊंगा, वो मार्ग में तेरे को मैं चलाऊंगा। ये सब अभी क्या वचन तुम पढ़ रहे हैं, ये इब्री में क्या 2 वचन पढ़ा वो नहीं मालूम रहेगा, ये तुमको दिमाग में नहीं जाएंगे। वो क्यों ये सब कहता है? क्योंकि वो तुम्हारे लिए प्राइस दिया है, वो तुम्हारे लिए मरा है, वो तेरे को छुटकारा दिया है, वो ये सब प्रॉमिस तेरे को देता है। याद रखना, विदाउट नोइंग दैट तुम ये वचन समझेगा नहीं। इसके लिए मैं पहला हिब्रू में वो 2 वचन दिया है, क्योंकि वो प्राइस दिया है, तेरा अक्रम तेरा पाप के लिए छुटकारा दिया है, वो लहू से शुद्ध किया है, तेरे को मेरे को उसका प्रजा बनाया है। तो वो कहता है मैं तेरे को प्रयोजन का मार्ग में बताऊंगा।
मैं तेरे को अंत तक मैं तेरा साथ रहूंगा, संभालूंगा। मैं तेरे को संभालूंगा। तुम कैसा रहेगा? हरा भरा खेती बनकर रहेगा, कभी सूखता नहीं, नदी बनकर रहेगा। ये सब उसको रे मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, क्योंकि ही हैज अथॉरिटी। पिता ने, परमेश्वर ने हम सबको उसका हाथ में दिया, उसका वर्क हम उधर पहुंच नहीं सकता है। नो एंट्री उसका बिना, उसका और हम वो राज्य में प्रवेश कर सकता है। वो कहता है मैं तेरे को प्रयोजन मार्ग को बताऊंगा। कौन सा मार्ग तेरे लिए लाभ है, उसमें मैं तेरे को लेके जाऊंगा। कौन सा मार्ग में तेरे को चलने क्या है, वो मार्ग में चलाने वाला परमेश्वर तुम्हारा मैं हूँ। हमको मालूम नहीं हमारे लिए कौन सा मार्ग लाभ है, मालूम है? मालूम नहीं। मैं नहीं समझता हूँ, कभी कभी वो करेंगे तो अच्छे क्या, ये करेंगे तो अच्छे क्या, कंफ्यूज हो जाता है। दोनों परमेश्वर का हाथ में देके चुप बैठो, वो परफेक्ट मार्ग खोल देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा सोच हमारे आज के लिए, लेकिन हमारा परमेश्वर सोच हमारे लिए कल के लिए, कल के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले 10 साल के लिए, हमारा अंत तक का, हमारा जीवन अंत तक का उसका आलोचना। हम आज के लाभ को तोड़ते हैं, कल का लाभ को तोड़ते हैं, और 10 साल का बीच में डिपॉजिट के लिए तोड़ते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो तुम्हारा अंत तक के लिए सोचकर कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए उसका लोग रहने दो, उसका सभा रहने दो, उसका चुना लोग रहने दो, उसका बेटा बेटी रहने दो, उसका बच्चा लोग रहने दो, कोई भी रहने दो, कोई भी रहने दो। हमको उसका आत्मा चलाना जरूरी है, हमारा आत्मा नहीं, अशुद्ध आत्मा नहीं। हमको कौन सा आत्मा चलाना चाहिए? रोज परमेश्वर का आत्मा चलाना बहुत 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 जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर परिवार के लिए, हर लोग के लिए परमेश्वर का मार्ग अलग है। हर प्यारा लोग का मार्ग परमेश्वर हमारा कैपेसिटी के अनुसार मार्ग बनाता है। सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सब लोग इंजीनियर नहीं बन सकते, सबको अपना अपना मार्ग परमेश्वर जानता है। वो मार्ग में लेके जाने के समय वो मार्ग से हम शिक्षा मार सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखना, वो मार्ग में शिक्षा बना सकता है। हम सोचा था हम एक हाउस वाइफ, हम सोचा था हम पास्टर बनेंगे, 17 साल हो रहे प्रीच करेंगे, हम इतना परमेश्वर का हाथ में इतना साल बंद करेंगे, कभी नहीं सोचा। लेकिन एक मैं जानता हूं, मैं हमेशा परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप मेरे हाथ को पकड़ना। मैं परमेश्वर का हाथ पकड़ता था, अनेक समय मौका मिला छोड़कर जाने के लिए, छोड़कर जाता था मैं, लेकिन परमेश्वर मेरा हाथ पकड़ने के कारण मैं एस्केप नहीं कर सका। नहीं तो मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं कहता हूं मेरे जीवन में भी अनेक समय ऐसा सिचुएशन आया आज छोड़कर भागने के लिए, लेकिन मैं भाग नहीं सका क्योंकि मेरा हाथ वो पकड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड। इसके लिए मैं कहता हूं उसका हाथ में, उसको बोलो प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ो, वो गिरने के टाइम भी उठाएगा, कमीपन का समय भी, वीक समय भी उठा के चलाएगा तेरे को। हमारे जीवन में कभी कमीपन समय नहीं आया, हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आया, दर्द नहीं आया, अपमान नहीं आया, बहुत समय सिचुएशन फेस किया, लेकिन हर समय हमको उठाकर वो चलाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा अंत तक, मेरा तुम्हारा मृत्यु तक मैं तेरे को संभालूंगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, क्रूस पर तेरे लिए हमारा परमेश्वर
तेरा अपमान, तेरा दुख, तेरा दर्द को उठाया परमेश्वर। हमारा परमेश्वर वो कहता है तेरा मृत्यु तक मैं तेरे को अगुवाई करूंगा, करूंगा, करूंगा। वो कभी बदलेगा नहीं, कभी नहीं, वो पलटी कभी नहीं करता है। हम उसके ऊपर पूरा क्या करना चाहिए? वचन के ऊपर भरोसा करने के, भरोसा करने के। वो कहते हैं आकाश पृथ्वी टल जाएगा, ढल जाएगा, लेकिन मेरा वचन एक भी है। हाँ, तो वो वचन के ऊपर हम भरोसा करके, हम परमेश्वर से हम विश्वास करके, हम प्रार्थना करने के समय परमेश्वर हमारा प्रार्थना को क्या देता है? मिस्र देश में इजिप्ट से इस्राएल लोग बढ़ने लगा। इस्राएल लोग बढ़ने के समय मिस्र देश का राजा फारोन का हृदय में क्या आने लगा? चलन आने लगा। आज भी ये पृथ्वी के ऊपर वही होने वाला है। परमेश्वर का लोग बढ़ते रहेगा, ये दुनिया का राजा तो क्या होगा? चलन होने लगेगा, अच्छा नहीं रहेगा। वो चलन होके क्या करता है? एक ऑर्डर पास करता है। ये कैसा ये इस्राएल लोग बढ़ते जा रहा है? हर लड़का को क्या कर दो? मार डालो। दो डॉक्टर को बुलाया, 2 डॉक्टर को बुला के दोनों डॉक्टर को सिखा रहा है, वो लड़का जन्म होएगा उधर ही उसका गला पकड़ के खत्म कर दो। लेकिन वो दोनों डॉक्टर परमेश्वर को डरता है। परमेश्वर को डर के उनको क्या करता है? बच्चों को संभालता है। और उनको फिर भी मालूम पड़ता है ऐसा कैसा होता है, ऐसा कैसा बचता है। लेकिन वो लोग कहता है वो लोग, हमारा लोग ऐसा वीक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जान लेना, हम अन्य लोग ऐसा वीक लोग नहीं है। वो डॉक्टर कहता है फारोन को, राजा को, राजा हमारा मिस्री औरत लोग कैसा, इस्राएली औरत लोग वीक नहीं है, वो लोग स्ट्रॉन्ग लोग है। हम जाने के पहले वो उनको क्या कर देता है? बच्चा जन्म दे देता है। आप और मैं सोचता है हम वीक लोग है, हम कुछ काम का नहीं है, कुछ लायक नहीं है। लेकिन शत्रु जानता है तू और मैं स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। एक्सोडस में जाओ, एक्सोडस 5:1-7 पढ़ो। परंतु इज़राइल की संतान, इस्राएल का संतान फूलने फलने लगी, फूलने फलने लगे, और वे लोग हाँ। अत्यंत सामर्थी बनते चले गए, हाँ। और इतना अधिक बढ़ गए हाँ। कि सारा देश उनसे भर गया। डे बड़े क्या होते गया? बढ़ने लगा। वो देश पूरा इस्राएली क्या होने लगा? बढ़ने लगा। ऐसे ये देश में परमेश्वर का लोग बढ़ने लगेगा, ये देश का राजा चुप बैठेगा? कभी नहीं बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा। वो कैसा गिरा सकता है, कैसा नाश कर सकते है, कैसा मिटा सकते है, वही वो आलोचना करेगा, वही आलोचना करेगा। क्या हो गया? आगे पढ़ो, दूसरा वचन पढ़ो, 15 पढ़ो। शिर्पा और पुआ नामक हाँ 2 इब्री दाइयों को हाँ मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, हाँ जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय हाँ प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, हाँ तो यदि बेटा हो हाँ तो उसे मार डालना। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया। गवर्नमेंट का ऑर्डर अभी क्या है? इस्राएल लोगों को बेटा जन्म होता है उसको क्या कर दो? मार डाल दो। गवर्नमेंट का ऑर्डर है। परमेश्वर को लोग बढ़ना नहीं चाहिए, खत्म करो। इस्राएल लोग बढ़ना नहीं चाहिए, रुकाओ उसको, रुकाओ। लेकिन ये दोनों डॉक्टर लोग क्या करता था? परमेश्वर को डरता था, परमेश्वर को भाई मानता था, परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए आशा किया था।
हमारे जीवन में भी हमारे कार्य में परमेश्वर का इच्छा करने को आशा करेगा, परमेश्वर को प्रिय रहने के लिए आशा करेगा। ये मिस्र देश लोग को आशीष दिया परमेश्वर, आपको मेरे को नहीं देगा। देखो औरत लोग को परमेश्वर क्या करता है, औरत तो क्या करता है, देखो 17वां वचन, परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसीलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। वो लोग दोनों क्या नहीं करते, वो राजा को नहीं डरता है, किसको डरता है, परमेश्वर, इस्राएल का रखवाला को डरता है, परमेश्वर को डरता है, परमेश्वर को प्यार करता है। तो राजा का बात को क्या नहीं किया, माना नहीं है, माना नहीं है। और बच्चा लोग क्या करने लगा, 18-19, तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो, तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फैरो को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली है कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। कितना अच्छा जवाब दिया, देखो मिस्र देश का डॉक्टर जानता है, एबेरियर लेडी, परमेश्वर का लोग, औरत लोग वीक नहीं है। हमारा लोग, औरत लोग ऐसा नहीं है। वो लोग कैसा लोग है, कैसा लोग है, बलमुल्लावर्गल मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत लोग है, वो कठिन लोग है। वो उनका लोग पढ़ाने के लिए मारने के भी लायक है वो लोग। हम उधर जाने के पहले वो लोग क्या कर देता है, बच्चा दे देता है। राजा को कितना विजडम से जवाब दिया, देखो गवर्नमेंट को कितना विजडम से जवाब दिया, देखो उसका कारण परमेश्वर, वो दोनों डॉक्टर उनका परिवार को क्या करने लगा, 2021 इसीलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, इसीलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। उसने उनके घर, उनके परिवार को बसाए। हालेलुया। ये दोनों डॉक्टर गवर्नमेंट को डरा नहीं, परमेश्वर को डरा, उसका कारण उसका परिवार को परमेश्वर क्या करने लगा, आशीष दिया। ये परमेश्वर, हम परमेश्वर को डरना बहुत जरूरी है। या अन्य औरत देखो, अन्य डॉक्टर देखो, दोनों औरत डॉक्टर लोग देखो, राजा का आज्ञा को पालन नहीं करता है, परमेश्वर को डर कर और ज्ञान से जवाब देने लगा राजा को, और परमेश्वर उसका कारण ये दोनों डॉक्टर लोग का परिवार को आशीष में आशीष कर दिया, बढ़ा दिया। हम ये दुनिया में अच्छा रहना, बलवान रहना, धनवान रहना, बुद्धिमान रहना, ये दुनिया का राजा का आशा रहेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन कितना भी वो राजा प्लान करने दो, हमारे लिए ये पृथ्वी पर जीने के लिए एक प्राइस दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो याद रखना, हम किसका मेहरबानी में नहीं जीता है, इधर हमारे लिए एक प्राइस दिया है। यस, हम उसको ऊपर हम चीरा है, हम येलू का रेशन पानी में नहीं, येलू का दया से नहीं। हमारे लिए बैकबोन, हमारे लिए कॉर्नरस्टोन कौन है, जीसस। ही पेड द प्राइस। मेरा जीवन में, तुम्हारे जीवन में क्या होएगा, उसका इच्छा के अनुसार होएगा। उसका इच्छा के बिना तेरा एक बाल भी नहीं गिरेगा। Praise the Lord. Thank you Lord. Because he paid for the one hair, एक बाल को भी पे किया है, पे किया है।
अभी तुम्हारे जीवन में क्या होएगा उसका इच्छा कर सरे होएगा, लेकिन हम उसका बंद कर रहना क्या है, हमारा हाथ उसका हाथ में रहने क्या है। वो राइट हैंड बोलेंगे तो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड बोलेंगे तो लेफ्ट हैंड, बैठा बोलो बैठा, उठो बोलो उठो। वो तेरा मरण पर्यंत तक संभालेगा, दूसरा को भी संभालने का लायक बनाएगा। वही है उसका प्रॉमिस है। तेरे को खाना पानी खिलाएगा नहीं, वो तेरे चार ओर रहते हैं, वो लोग भी आशीष से वो भर देगा। वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, मत ध्यान रखना। वो परमेश्वर खाली तेरे को आशीष नहीं, तेरे और अनेक लोगों को आशीष का पात्र बना देगा। यस, वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। कितना भी वो राजा चलन करने दो, कितना भी वो प्लान करने दो, उसका बाद तो वो प्लान ठीक नहीं हो गया, दूसरा प्लान किया, बच्चे को उठा के नदी में फेंकने के लिए नाश कर सका। वो और बढ़कर परमेश्वर का प्लान है। उसका बेटी है उठा के वो बच्चे को संभालता है। कितना उसका घर में बड़ा होके आ रहा है। वही है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर बदला नहीं है, वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा मरण पर्यंत तक अगुवाई करूंगा। God is good all the time. God is good. इसके लिए कभी आप हमारा बुद्धि से हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा परमेश्वर हमारा और बहुत कुछ कर सकता है। इसके लिए हम अपना आप को हमेशा किसका हाथ में देने क्या है? परमेश्वर का। हम परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ने क्या है। हम परमेश्वर का आगे नहीं, परमेश्वर हमारा आगे। वो हमारा हाथ को पकड़कर रोज खींचकर लेके जाने क्या है। बच्चे को देखो थोड़ा दूर चलेगा फिर चलने के अच्छा नहीं लगता है, तो बच्चे किधर जाते हैं? पीछे 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 जाएगा। साइड बाय साइड चला बच्चा, थोड़ा समय के बाद क्या करेगा? पीछे 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 जाएगा। वो माँ बाप क्या करने का, फिर थोड़ा स्पीड में उसको खींचना पड़ता है। कम ऑन, व्हाट, कम। वही समय है, वो बच्चा माँ बाप का हाथ पकड़ता तो क्या कर देगा? बैठ जाएगा। अनेक बच्चों का आदत है कि दुकान में जाओ कुछ खरीद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दुकान में बैठ कर रोने लगेंगे। अनेक बच्चों को मैं देखा है, मार्केट में देखा है, शॉपिंग सेंटर में देखा है, नीचे बैठकर रोता है। फिर माँ बाप क्या करता है? उसको उठाने के लायक बच्चा तो वो क्या करता है? उठा देता है, उठा कर जाता है। ऐसे हमारा परमेश्वर, हमारा हाथ उसका हाथ में देगा, कुछ छोड़ेगा नहीं। हम उसका हाथ पकड़ेगा, हम घूमने के लिए चांस है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में हम देख रहे हैं योसापात करके एक राजा है। वो योसापात राजा परमेश्वर को भाई मानने वाला, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला, प्रार्थना करने वाला। उसका विरोध 3 राजा लोग युद्ध करने, 3 देश का लोग युद्ध करने के लिए आया है। तो इमीडिएटली राजा एक सबको बुलाकर कितना एक अच्छा प्रार्थना करता है। देखो, दैट इज इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। हम हमारा वीकनेस का हमारा परमेश्वर से एग्री करना चाहिए। मैं दब गया प्रभु, मैं गिर गया प्रभु, मैं अभी कुछ नहीं कर सकते प्रभु। हमारा वीकनेस का, हमारा कमीपन को हम माने कह रहे परमेश्वर का सामने। हम अनेक लोग वो नहीं करता है। राजा देखो कैसा प्रार्थना करता है। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। और कोई क्या नहीं है,
मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या करूं, समझता भी नहीं है। अभी क्या करूं, मैं समझता नहीं हूं प्रभु, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मेरे अंदर अभी बैंक बैलेंस नहीं है मेरे साथ। एग्री करो, परमेश्वर से हमारे अंदर का कमीपन की एग्री करो, एग्री करो। ये राजा इसलिए मेरे अंदर शक्ति नहीं है, ये क्या करने का समझ भी नहीं है। इमीडिएटली क्या होता है उधर, परमेश्वर का आत्मा उतर कर आने लगा। परमेश्वर का आत्मा एक इंसान को पर उतर कर आने लगा। उसका पहला वो क्या कहता है, सबको बुलाकर 72 आवर्स उपवास प्रार्थना। हम 10 बजे को उपवास प्रार्थना रखता है, 10 से 3 तक। 10 बजे को कोई नहीं आता है, 11 बजे 10:30 बजे, उसका बाद भी बीच बीच में घड़ी देखते रहेगा, कभी खत्म होएगा, कभी घर को जा सकता है, क्यों में आया, सिंपली आया। 72 आवर्स उपवास प्रार्थना रखा है, और लोग सब इकट्ठा होकर परमेश्वर को क्या किया है, प्रार्थना किया है। परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया, जाओ सब लोग करो, युद्ध तो मेरा है, विक्ट्री तुम्हारा है। अब उसका बात मानकर आगे गया तो क्या देखा, सब मरा पड़ा उधर, मरा पड़ा। ये सब स्टोरी नहीं है, सच्चा ये सत्य है। क्यों लिख दिया है, हम भी ऐसा कार्य कर सकते हैं, हमारे लिए मेरा परमेश्वर उतर कर युद्ध कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा प्रार्थना नहीं है, फास्टिंग प्रेयर नहीं मांगते। बिठा दिया करो परमेश्वर, बैठो घर में बिना फास्टिंग प्रेयर। फास्टिंग प्रेयर रखने टाइम कितना लोग खुशी से फास्टिंग प्रेयर का आया लोग है, कितना लोग टाइम पर आया लोग है। परमेश्वर का आत्मा अपना आत्मा देने के लिए सीखो, तो हम उसका इच्छा पूरा हमारे जीवन में कर सकता है, कर सकता है। Praise the Lord. देखेंगे 12 पढ़ो, 2 Chronicles chapter 20 verse 12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, 14-15। और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। पढ़ो 13, 14, 15। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाफ के वंश में से यहज़ीएल नामक एक लेवी, जो जकारिया का पुत्र और बनायाह का पोता और मत्तन्याह के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, तुम सब धन्य हो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, ये तीनों राजा के लिए मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। Praise the Lord. हालेलुया। युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। विक्ट्री तुम्हारा है।
डरो मत, ये बड़ा भीड़ को, ये 3 देश का राजा लोग को डरो मत, क्योंकि राजा ने अपना हाथ को परमेश्वर के हाथ में दे दिया और बोल दिया, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, क्या करने को जानता भी नहीं हूँ, What to do? I don't know. मेरे पास उसके लिए शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, What to do? I don't know. और सबको बुलावा दिया, सब लोग को, बच्चा से छोटा छोटा बच्चा, औरत, आदमी, सब परमेश्वर का सन्निधान में इकट्ठा होने लगा। परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया और बात किया, ये बड़ा भीड़ के लिए मत डरो, युद्ध तो मेरा है, विक्ट्री तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हाथ में, हमारे हाथ में देने के लिए ब्लेसिंग हुई है। ऐसा अनेक कार्य में वो आपको क्या दे सकता है, विक्ट्री दे सकता है। हम हमारा परमेश्वर, हमारा अंदर का हमारा कैपेसिटी को मानना जरूरी है। हम हमारा बुद्धि से, ज्ञान से जीत सकते हैं, कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, समझता है, मैनेज कर नहीं सकता है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो पहला ही वो बोल दिया, I cannot manage Lord, I cannot manage, I don't know how to manage, please help me Lord, please help me Lord। देखो परमेश्वर कैसा उत्तर करा के बात करता है, ये बड़ा भीड़ को तुम डरो मत, मैं तेरे लिए युद्ध करेगा, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, मैं युद्ध करूंगा, विक्ट्री तुम्हारा है। ये मतलब है हमारा हाथ को उसका हाथ में देना, हम उसका बात मानना, हम उसका हाथ में देने के परमेश्वर बोलता है तुम चिंता मत करो, चिंता ही नहीं है, वो भूल गया। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तो तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है, देखा, और कोई नहीं बचा। परमेश्वर युद्ध करेंगे तो कौन रुक सकते हैं उधर? ये लोग जाके वो लोग युद्ध का आया स्थान पर देख रहा है, उधर क्या सब डेथ बॉडी, कोई चीज जिंदा नहीं है। युद्ध किसका है? परमेश्वर। यहोशापात राजा युद्ध किया, उसका सभा का लोग युद्ध किया, और सब सभा में बैठा है, परमेश्वर का सन्निधान में बैठा है, छोटा बच्चा से बड़ा से सब लोग, और उधर परमेश्वर युद्ध करता है बड़ा भीड़ का साथ, और उसमें एक भी बचा नहीं है, सब मैदान में पड़ा है। तुम्हारा एनिमी अनेक हो सकता है, एक दो नहीं, अनेक हो सकता है। परमेश्वर से बोलने की सीखो, प्रभु मैं नहीं जानता हूँ ये लोग कैसा सामना करने का है, मैं नहीं जानता हूँ ये दुष्ट लोग को क्या जवाब देने का है, मेरे को समझ ही नहीं है, मेरे को उसका अक्ल ही नहीं है, ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तेरे ओर भरोसा करता हूँ, मेरा हाथ तेरे हाथ में दिया प्रभु परमेश्वर। परमेश्वर ऐसे बोलेगा, फूकने वाला फूकने के हो, युद्ध मैं करूंगा, विक्ट्री तुम्हारा है। शत्रु का सामने मैं तेरे को क्या करूंगा? सेट करूंगा, शत्रु का सामने टेबल तेरे को सेट करूंगा। वो सब देखने के बाद है उनका जीवन में अंधा आएगा, ऐसा बोलेगा। ये देखो ये लोग सब मंदिर में, बच्चा से बड़ा से औरत से सब परमेश्वर का सन्निधान में है उधर, और परमेश्वर रातों रात युद्ध, बड़ा भीड़, 3 देश का लोग, 3 राजा लोग, और एक भी उधर वचन में पढ़ा, क्या पढ़ा है? एक भी बचा नहीं है, एक भी बचा नहीं। वो परमेश्वर कहता है मैं तेरा मृत्यु तक अगुवाई करूंगा, अगुवाई करूंगा।
अगुवाई करूंगा। वो वर्ड में साम्स 48:17 एक वर्ड में कितना बड़ा रेवलेशन छुपा है, देखो कितना बड़ा सामर्थ का वचन, वो वचन देखो, तेरा अंत तक, तेरा मृत्यु तक मैं अगुवाई करूंगा। कितना अच्छा परमेश्वर, कितना अच्छा परमेश्वर। वो परमेश्वर को और भरोसा करो, वो कभी तेरे हाथ क्या नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। 29 पढ़ो, वही चैप्टर 29। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। देश देश का लोग, दूर दूर लोग सुनने लगा, उसके लिए तो परमेश्वर युद्ध कर रहा है। और क्या मन में आने लगा? डर आने लगा, डर आने लगा। कितना प्लान करते हैं, कितना बुरा बोलते हैं, कितना आलोचना करते हैं, कितना रुकावट लेके आते हैं, फिर भी वो बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन तुम्हारा शत्रु सोचने लगेंगे, तुम्हारा हाथ परमेश्वर का हाथ में देके तुम चलते रहने के समय, क्योंकि वो तेरे को नीचे जाने की नहीं देगा, तेरे को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। वो तेरे को कभी टेल नहीं बनाएगा, तेरे को सिर बनाने वाला परमेश्वर है। इसके लिए उसका हाथ में हमारा हाथ देने के हम सीखना बहुत चाहिए। पहला परमेश्वर क्या कहता है, हमको क्या किया, हमको प्रयोजन मार्ग को बताएगा, फिर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। आयसाया 42:16 देखो। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अंधा मतलब अंधा लोग के मत समझो, कल क्या होने वाला है नहीं जानते आप और मैं, हम भी अंधा है। कल क्या हो रहा, क्या होएगा आप और मैं जानता है नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर कहता है वो लोग भी मैं क्या करूंगा, सीधे मार्ग में चलाऊंगा, सीधे मार्ग में। और कौन सा मार्ग में लेके जाएगा? प्रकाश का। वो तुम्हारा अंधकार को क्या बना दूंगा, उजाला बना दूंगा, उजाला बना दूंगा, उजाला बना दूंगा, सीधा मार्ग में। हर कुरकट मार्ग को क्या कर दूंगा, सीधा करूंगा, और वो तेरा हाथ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हम नहीं जानते नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला, हम जानते हैं हम अंधापन है, हमको कुछ ही रेवलेशन ही नहीं है। वो होते ये होते वो होते, वो सब बातें छोड़ देने क्या, हम उसमें ध्यान नहीं रखने क्या। वचन क्या कहता है वही विश्वास रखना। कल का दिन हम नहीं जानता है क्या होने वाला है। परमेश्वर का नजर में आप और मैं अंधा ही है, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे को मैं मार्ग बताऊंगा, तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरा अंधकार को मैं प्रकाश बनाऊंगा, तेरा वांगड़ा मार्ग को सीधा करूंगा। हालेलुया। इसके लिए धैर्य से उसका हाथ में अपना हाथ को हम क्या कर सकते हैं, प्रभु मैं नहीं जानता हूँ आगे क्या मार्ग है, मैं नहीं जानता हूँ कल मेरे जीवन में क्या है, आप मेरे को मार्ग बताओ, आप आपका मार्ग में मेरे को लेके जाओ। वो लेके जाएगा हमारे लिए प्रयोजन मार्ग में लेके जाएगा, हमारा जीवन एक प्रकाश का मार्ग के लेके जाएगा, एक ऐश्वर्य मार्ग में लेके जाएगा, और अंत में स्वर्गीय मार्ग में राज्य में लेके जाएगा। रास्ता में छोड़कर भागेगा नहीं। इतना प्रॉमिस करके शादी करता है, छोड़कर भाग जाता है, छोड़कर और प्रॉमिस को भूलकर मर जाता है।
कोई गारंटी नहीं दे सकता है मैं तेरा अंत तक तेरा मृत्यु तक मैं तेरे को संभालूंगा, कोई नहीं गारंटी दे सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर तेरे को गारंटी देता है। वो कहता है तेरा मृत्यु तक मैं तेरे को अगुवाई करूंगा, परमेश्वर कहता है, वो कहता है। उसके ऊपर भरोसा करो, वो खाली आपको नहीं आपका पूरा परिवार को अगुवाई कर सकता है। एक बार में एक पूर्ण विश्वासी देता है, एक उसका हाथ को देता है। थोड़ा टाइम युद्ध होता है, झगड़ा होता है, निंदा होता है, अपमान होता है, लेकिन युद्ध उसका है, विक्ट्री तुम्हारा है।